सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इन प्रेजेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, कोई भी सा भी ईयर में है, ठीक है, तो आपको जो है ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग का कोई भी जो एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम यानी कि यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है, उसमें आपको जो है फेल होने से कैसे बचना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे लगभग 50% से ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी कभी फेल हो जाते हैं, ठीक है। उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है कि किस तरीके से एग्जाम लिखना है, किस तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। उनका किसी किसी का बेस भी बहुत कमजोर होता है। तो मतलब हर एक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि किन किन स्ट्रैटेजीज को आपको फॉलो करना है ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओ और फेल होने से जो है बचें और बीएससी नर्सिंग जो है नेक्स्ट ईयर या फिर जो भी जो है पास आउट करना है उसको आप क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। देखो यार, मेरे पास मोस्टली बच्चों का कमेंट आते रहता है कि मुझे फलाने टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मांगते हैं। तो देखो यार, मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका कोई मतलब कि तुक्का नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता यार। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा तो वो फंस जाएगा और आप उस चीज को लिख दें। मतलब किसी भी चीज का ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। आपको जो है पूरा साल थोड़ा करके मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। कोई ठीक है इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर का मोस्टली आज क्वेश्चन होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल का पढ़ाई छोड़ दे और लास्ट का जो है 10-12 दिन जो है मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही खोजने में लग जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिसके हेल्प से आप जो है बीएससी नर्सिंग का स्टडी को आप अच्छे से कर पाएंगे और जो आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसमें जो है टिप्स नंबर 1 जो है वो है कि सिलेबस को अच्छे से समझो, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जो है आपको सबसे पहले तो आपको बेस ही नहीं पता है, रूट ही नहीं पता होता है कि रूट क्या है, ठीक है। यानी कि आपका सिलेबस ही नहीं पता होता है तो आप बहुत सारा जो है मतलब कि अननेसेसरी चीज को पढ़ते हो तो वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं होता है। आपको रिलेवेंट चीज पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस को आप अच्छे से डाउनलोड करो, आईएनसी का जो वेबसाइट होता है या फिर आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका जो सिलेबस है उसको अच्छे से पहले देखो, समझो क्या क्या चीज इसमें कंटेंट है। उसके अलावा कोई भी जो बाहर का चीज है उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही पढ़ो और आपका काम बन जाए। दूसरी चीज है कि जो है जो भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हैं उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। आप बुक के अंदर तो आपको पता ही होगी कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता है तो उसमें हार्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पता करने की कोशिश करो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व करो। उस यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है उसमें जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन वगैरह है 10 साल 5 साल पहले का, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर इतना आप करके जाते हैं तो मैं जो है 80% आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जो है फेल होने से बच सकते हैं। टिप्स नंबर 2 है कि टाइम टेबल को अच्छे से मेंटेन करो और स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ। फ्रेंड्स यार, बिना प्लानिंग का तो कुछ भी अचीव नहीं होता है और बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वो वैसे भी पहले से भी डिफिकल्ट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, आपको यहाँ पे जरूरत है स्मार्ट स्टडी प्लान बनाने का, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डेली का टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इतना देर पढ़ना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि आज हम आज हम 2 घंटा पढ़े हैं तो कल हम जो है 20 मिनट पढ़े या फिर 4 घंटा पढ़े, नहीं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली, अगर आप मान लीजिए कि आज 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो कल भी 4 घंटे पढ़ाई कीजिए, परसों भी 4 घंटे पढ़ाई कीजिए। मतलब डेली आपको जो है 4 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है। उसके अलावा जो है आपका जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट है या हार्डेस्ट टॉपिक है उसको सबसे पहले आप कवर करो। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो आपको टिपिकल लगता है उसको सबसे आगे क्लियर करने की कोशिश करो। जो इजी टॉपिक होता है तो लास्ट में ऐसे भी देख के चले जाओगे तो काम बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप जो है पोमोडोरो टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक्स यानी कि बैठे, ये पढ़ने का एक तरीका होता है। यानी कि आप अगर जो है 25 मिनट आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है और पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा आप बैठ सकते। टिप्स नंबर 3 है कि सिर्फ रट्टा मत मारो, रट्टा के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो, ठीक है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका मान लीजिए कि एमएसएन है, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, तो उसका कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ है कि आप जो है कोई भी चीज को आप एक बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ के छोड़ दिए। आप कोशिश कीजिए कि आप किसी दूसरे, कोई कमजोर स्टूडेंट है या फिर कोई आपसे सीनियर है चाहे जूनियर कोई भी है,
ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको एक बार एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए कि मैं हार्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। हार्ट के बारे में मुझे याद हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी को बता दूंगा, किसी को समझा दूंगा, तो उससे क्या होगा कि उसको भी ये चीज समझ में आ जाएगी और मुझे भी एक तरह से क्या हो जाएगा कि रिपीट कर दूंगा तो मुझे भी क्या है कि दोबारा से याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी क्या है, ज्ञान बांटने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान घटता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी टॉपिक को एक बार पढ़ रहे हैं तो उसको किसी को समझा दें। उससे क्या होता है कि आपका जो है मेमोरी पावर और इंक्रीज होती है। टिप्स नंबर 4 मैं यही देना चाहूंगा कि खुद का हैंड नोट बनाओ, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स आप खुद का बनाओ, ठीक है। एग्जाम से पहले क्या करते हैं लोग कि पूरा बुक पढ़ने बैठ जाते हैं, तो पूरा बुक पढ़ने से थोड़ा ना कुछ समझ में आता है। पूरा बुक पढ़ने से काम नहीं चलता, ठीक है। अगर आप पूरे साल आप पूरा बुक पढ़ रहे हैं तो उस टाइम तक ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से नोट्स वगैरह बनाए, ठीक है, आप खुद से लिख रहे हैं तो आपको खुद से पता है कि मैं किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट को कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको आप अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ठीक है। आपको जैसे भी अच्छा लगता है, खुद का राइटिंग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे को समझ में आ रहा नहीं, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। नोट्स का मतलब यही होता है कि एक छोटा छोटा मतलब कि छोटा पेज में आप इतना सारा चीज कंटेंट लिख दो कि मतलब कि जो है आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ उतना ही पढ़ के समझ में आ जाए, ठीक है। तो छोटा छोटा आप नोट्स बनाने की कोशिश करो और पूरा बुक पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। टिप्स नंबर 5 आपको मैं दूंगा कि आप डेली कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहे, ठीक है। आपको क्लास में जो भी कुछ पढ़ाई वगैरह हो रहा है, ठीक है, कुछ भी मैम या सर कुछ भी पढ़ा के जा रहे हैं तो आप उसको जो है रूम में जाकर के एक बार उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से क्या होता है, क्लास में आप जो है कोई भी चीज को 60 to 70% आप गेन करते हैं, ठीक है। 60-70 को अगर आपको 90 या फिर 100 में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज करने से क्या होता है कि वो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं या कोई भी चीज रह जाता है तो वो पूरा हो जाता है, आप अच्छे से उसको सीख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा वह है कि आप आंसर के राइटिंग को आप प्रैक्टिस नहीं करता, ठीक है। आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। यानी कि अगर आप कोई भी अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, उसको आप कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर का एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ठीक है, और जितना भी उसका टाइप्स होता है, पार्ट्स होता है, ठीक है, और किस तरीके से फंक्शन काम करता है, उसका डायग्राम, फ्लो चार्ट, तो ये सारा चीज को क्या है कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिए। और जितना मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर है तो उसको लॉन्ग आंसर में लिखने का कोशिश कीजिए, शॉर्ट आंसर में है तो शॉर्ट आंसर में लिखने का। इस तरीके से क्या होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपका जो है स्पीड भी बढ़ेगा और एग्जाम में जो है वो जितना भी टाइम आपका 2 घंटा 3 घंटा दिया गया है उतने में जो है आप उस पेपर को कंप्लीट 100% आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिसके हेल्प से आप जो है एग्जाम में फेल होने से बच सकते हैं। और एक लास्ट मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देना चाहूंगा वो है कि आपका जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है, ठीक है, जो भी आप क्लिनिकल सेटिंग्स में आप कुछ भी प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल वगैरह में कुछ भी ड्यूटी कर रहे हैं तो उससे भी आप कुछ ना कुछ आप उसको रियल लाइफ में उसको जो एक्सपीरियंस करें उसको आप पेपर में उतारने की कोशिश करें। वो भी जो है उतना अगर आप कुछ सीखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कैनुलेशन के बारे में, कैनुला वगैरह के बारे में सीखे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आया तो आप अगर बुक से पढ़ के नहीं भी गए हैं या फिर आपको उतना अच्छे से क्लियर भी नहीं है तो आप अगर आप इन पास्ट आप कभी प्रैक्टिस वगैरह किए हैं तो आप उस चीज को भी जो है सो वहां पे उतारने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये भी क्या है कि बीएससी नर्सिंग क्या है, क्लिनिकल एंड थ्योरी का ही तो पूरा गेम है। तो अगर उसको आप समझ लेते हैं तो उसको भी आप कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ टिप्स। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है सेल्फ बिलीफ रखना जरूरी है, उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। क्या होता है, मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ तभी आपको सक्सेस मिलती है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आप जब भी आप इन फ्यूचर एग्जाम वगैरह देने जाएंगे तो इन सारे टॉपिक को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इन सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फेल होने का डर तो खत्म हो ही जाएगा, उसके साथ साथ आप एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।